दिल्ली के बाद यूपी और एमपी में भी मीट शॉप बंद करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है। 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद मनाया जाएगा। इन दोनों त्योहारों के बीच मीट पर राजनीति तेज हो गई है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने रमजान के महीने में शराब दुकानें बंद कराने की मांग की है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या नवरात्र पर मीट बैन होगी? दिल्ली में पहली बार नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग उठी है। दिल्ली की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मांस की दुकानें बंद करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। एमपी की सड़कों पर खुले में जगह जगह लटके मांस से नवरात्र पर हिंदू श्रद्धालुओं और उपवास रखने वालों की भावनाएं आहत होती हैं। एमएलए रामेश्वर शर्मा की इस मांग को हिंदू संगठनों ने भी समर्थन दिया है। संस्कृति बचाओ मंच संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पूरे 9 दिन मांस मटन की दुकानें बंद होनी चाहिए। बचाओ मंच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से ये मांग करता है कि आगामी 30 तारीख से हमारे हिंदुओं सनातन धर्मियों के नवरात्रि चालू हो रही, वर्ष प्रतिपदा चालू हो रहा है, गुड़ी पड़वा और चेती चांद है। 9 दिन हमारे सनातन धर्मी विशेष अनुष्ठान करते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं और पवित्रता से करते हैं, शुद्धता से करते हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि 9 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी मांस मटन की दुकानें हैं वो बंद हो और बंद रहे, जिससे कि हम अपनी पवित्रता के साथ हमारा अनुष्ठान कर सकें, हमारा पूजन अर्चन कर सकें और मां की आराधना कर सकें। क्योंकि कई मंदिरों के आसपास मांस मटन की दुकानें हैं। जिस प्रकार भोपाल के तलैया में आप देखेंगे तो काली घाट के समीप ही बहुत सारी मांस मटन की दुकानें हैं। मांस की और मटन की दुकानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। भोपाल से बीजेपी विधायक और हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नवरात्रि में मांस दुकानों को बंद करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा कि भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं। बीजेपी इस तरह के बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। उन्होंने अभी तक ये मांग नहीं की कि जैसे वो नवरात्रि में गोश्त की दुकानें बंद कराना चाहते हैं कि वो सरकार से अपील करते कि नवरात्रि में शराब की दुकानें भी बंद की जाएं, लेकिन ये उनका उद्देश्य ही नहीं है। सिर्फ राजनीति उनका उद्देश्य है कि आपने मेरी तरफ से या किसी और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से ये मांग सुनी कि रमज़ान के पवित्र महीने में शराब की दुकानें बंद की जाएँ। अगर ऐसी गंगा जमुनी तहजीब बनानी है तो फिर चलिए चलते हैं दोनों, रामेश्वर शर्मा जी भी चलें कि गोश्त की दुकानें वो नवरात्रि में बंद कराएं और शराब की दुकानें रमज़ान में बंद कराएं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है। मैं मांग करता हूं कि आप शराब की दुकानें भी बंद कराइए नवरात्रि के दिनों में। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भावनाएं तो मुसलमान की भी हैं, ऐसे में रमजान में शराब दुकानें भी बंद होनी चाहिए। ये विवाद ऐसे समय में उठा है जब चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसे हिंदू समुदाय अपना पवित्र त्योहार मानता है। वहीं मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। नवरात्रि और ईद के इस संयोग के बीच मांस दुकानों को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों की ओर से इसी तरह की मांग के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यह मुद्दा गरमा रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं नवरात्र में मीट शॉप बंद करने की बीजेपी की मांग पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। यहां तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहां पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहां मछली बनती है। यहां तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहां मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ, पूरे नवरात्र में बंद कराइए शराब की दुकानें। तो कोई भी बात कहने से, और एक तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। भाई आखिर रेखा गुप्ता जी को भी तो किट लेके जाना पड़ेगा ना, योगी जी को भी जाना पड़ेगा, करनैल सिंह और जो भी इनके विधायक हैं उनको भी जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेके लोग नहीं जाएंगे ईद के मौके पे मुस्लिम भाइयों के पास।
तो एक तरफ तुम्हारे नेता सौगातें मोदी बांट रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता आरएसएस के लोग जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, एनडीए के नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं। तो और इसी मुद्दे पर बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, इसके लिए मैं डीसी साहब एमसीजी को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी आस्था रहती है और कहीं ना कहीं लोगों की जनभावना है। लोग आते हैं मेरे पास, मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ, लोग चाहते हैं कि मांस की दुकान बंद रहे, तो इसलिए मेरा काम है। लोकतांत्रिक देश है, हम सारे पर्व यहाँ मनाए जाते हैं, पर एक दूसरों का ध्यान भी रखा जाता है। ये जो इनका ईद का पर्व है, ये मीठी ईद है, सेवैया खिलाइए, इसमें मीठा खिलाइए। बकरा ईद के लिए अलग टाइम होता है, तो मुझे लग रहा है कि बकरा ईद नहीं है, बकरा ईद होती तो बात होती, पर मीठी ईद है, तो दोनों उनको हिंदुओं की जनभावना को समझना चाहिए। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। देव मोहन सिंह जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर ममता त्यागी भी जुड़ेंगी। देव मोहन जी, भाई अगर ये कहा जा रहा है कि आप अगर कोई व्रती हैं या फिर कोई पूजा पाठ करने कोई मंदिर जा रहा है, उस रास्ते में अगर खुले में मीट बेचा जा रहा है, तो उसे बंद करने में एक दिक्कत क्या है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, क्या आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये नौटंकी प्रोपेगेंडा जो मुद्दे हैं, असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये समय समय पे करते रहते हैं। जैसे कभी इनसे कुछ पूछ लीजिए कि भाई ये वाली स्कीम क्यों नहीं ला रहे हैं, तो वो उन्होंने बता दिया दूसरी चीजें। मतलब हमने पूछ लिया कि 2500 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने सीएजी की रिपोर्ट डाल दी है, सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे, हम सारी रिपोर्ट पेश करेंगे। हालांकि उन्होंने पेश की 2 रिपोर्ट, वो नल एंड वॉइड रही। लेकिन यदि ये कह रहे हैं कि मांस की दुकानें, जो मीट शॉप्स हैं, जो कटने वाली दुकानें हैं जहां पे मीट वो किया जाता है, रॉ मीट मिलता है, वो दुकानें त्योहार में बंद होनी चाहिए, तो करिए बंद। लेकिन ये पूरे देश में करिए, हर जगह पे करिए। दिल्ली में आप मीट की दुकानें बंद करने का कह रहे हैं, शराबों की दुकानें बंद करिए। हमारे संजय सिंह जी बता रहे थे आपको कि यहाँ पे इतनी सारी एम्बेसीज हैं, वहां भी तो, और रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है, वहां भी तो मांस बिकेगा। और नहीं, मांग ये हो रही है कि खुले में जो मीट बेचा जाता है उस दुकान को बंद करना चाहिए। जो उस रास्ते से अगर कोई व्रती गुजरती हैं, कोई व्रत करने वाले या फिर पूजा पाठ करने वाले, मंदिर के रास्ते में अगर वो कई दुकानें पड़ती हैं, इससे आस्था को चोट पहुंचती है। ये एक मांग है। अब किसी रेस्टोरेंट में कौन खा रहा है, घर में कोई पका रहा है, इसको लेकर नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आप घर में भी कोई ना खाए, रेस्टोरेंट में कोई ना खाए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि मांग किससे है और किसकी मांग है। आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये समर्थन कर रहे हैं आप इस मांग का? नहीं, देखिए, ये मैं तो कह ही रहा हूं कि ये नौटंकीबाज लोग हैं। इस चीज का कोई मतलब नहीं है। आपको चीज बंद करानी है, आपको चीज खोलनी है, क्या पूछ के और बता के खोल बंद कर रहे हैं आप? आपको मांग कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, विधायक हैं। वो मांग किससे कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं, वो अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं, उनके मंत्री हैं वहां पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मांग किससे कर रहे हैं? डॉक्टर ममता जी, ये टोटल नौटंकी है। नहीं, मांग सही में मांग अगर आप कर रहे हैं तो कीजिए ना, फिर बैन ले आइए, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें मांग की तो जरूरत नहीं है, दिखावा, नौटंकी। नमस्कार सुमित झा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आगामी हिंदू नववर्ष की 30 मार्च के पहले नवरात्रि की भी आगामी शुभकामनाएं। किसी भी
देश में अगर कोई अपनी जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को उठा रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें, जैसे नेगी जी साहब ने कहा कि मेरे एरिया में मंदिर के आसपास, बात को गौर से सुनिएगा, मंदिर के आसपास खुला मीट ना बांटा जाए जिस दौरान नवरात्र हैं। तो वो एक वर्ग के लिए एक डिमांड रख रहे हैं या बात कह रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए। तो ये एक बात रखना या अपनी बात कहना, उसमें क्या बुराई है? कर दिया जाए तो दूसरी कर बात, दीजिए। जब आप अगर जरूरत लगेगी तो वो हो भी जाएगा, वो हमारा यानी शीर्ष अभी नेतृत्व जरूरत महसूस डिसाइड नहीं हो करेगा रही है। कि अभी जरूरत देखिए, महसूस नहीं हो रही। विधायक अपने एरिया के अनुसार अपने लोगों की, जनता की आवाज बनकर ही तो चुने जाते हैं और सबके सामने अपनी बात रखते हैं। तो वो अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे एरिया में मंदिर के आसपास की जितनी भी मीट की दुकानें हैं वो खुले में मीट ना बिके या उन्हें सिल। और अगर आप वैसे भी देखा जाए किसी भी एरिया में अगर मीट नहीं, बाहर मैं खुले में समझना चाह टंगा रहा हूँ, हुआ एक दिखता है तो विधायक वो दो विधायक किसी कोई भी लेटर शहर लिख रहे हैं, ठीक है। सरकार का रुख क्या है, स्पष्ट रुख क्या है? सरकार इस मामले में क्या कोई आदेश जारी कर रही है, या फिर ऐसे ही लेटर लिखा जाएगा, कुछ बयान आएंगे और सब कुछ वैसा ही रहेगा? देखिए, इसमें सभी लोग बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि वाकई में इस पे एक्शन होना चाहिए या कोई डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना ये चाहिए। वो सभी रेखा लोग गुप्ता कौन जी है? डिसाइड करेंगे। वो तो रेखा, विधायक दल के जो विधायक हैं, हमारे चुने हुए 48 विधायक हैं, सभी लोग वो हैं, हमारी पार्टी है। वो मिलके मतलब वो डिसाइड करेगी कि उन्हें आगे रेखा क्या जी करना है, इस पे डिसाइड क्या स्टेप करेंगी ले। कि पटपड़गंज में मीट की शॉप बंद होनी है कि नहीं, ये देव या मोहन जी, पूरी दिल्ली का बात को जब डिसाइड किसी करेगी? लोकतांत्रिक पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से कोई बात उठाई जाती है, किसी भी परिवार के 48 सदस्य हैं, 48 सदस्य में से नवरात्र आने से पहले एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरे एरिया में मुझे ये दिक्कत महसूस हो रही है और ऐसा किया जा सकता है, और बाकी 2-3 लोग या बाकी लोग भी उसके समर्थन में जाकर कोई निर्णय लेते हैं, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। नहीं, और मैं कह दूसरी रहा हूँ, बात, ठीक है, आप खुले में आप मीट बिकना आप अगर कोई भी मेरे निर्णय अनुसार देखा लीजिए, जाए तो मैं कह कहीं रहा से हूँ भी कि बीजेपी का शोभा भी स्पष्ट नहीं रुख देता है, क्या है? अच्छा भी नहीं लगता है। अभी भी अभी भी आप कह रहे हैं बैठेंगे, तय करेंगे। आज 27 तारीख हो गया, 3 दिन बाद 30 तारीख, 27 भी आज बीत रहा, 28, 29, 2 दिन बचे हुए हैं। अब ये बयान 3-4 दिन से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई बीजेपी का रुख क्या है, पार्टी का और सरकार का रुख क्या है, स्पष्ट रुख? ममता आप जी, इनसे ये भी पूछिए कि दुकानें बंद होनी चाहिए कि नहीं नवरात्रों में। चलिए, ममता जी से अभी संपर्क टूट गया है, दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देवमोहन जी, अगर जनप्रतिनिधि के स्तर पर, इसमें सामाजिक स्तर पर भी हो सकती है पहल। अगर देवमोहन जी बतौर जनप्रतिनिधि जाकर अपील करते हैं मुस्लिम भाइयों से अपने इलाके में, और ये कहा जा सकता है कि भाई देखिए, अब हिंदुओं का पर्व है, नवरात्र है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दुकान जो है मंदिर के रास्ते में है, 9 दिन बंद कर लीजिए। ये अपील भी की जा सकती है। तो जनप्रतिनिधि भी अपील कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डंडा लेकर ही हम इसको लागू करवाएं। नहीं, जनप्रतिनिधि जाएं, बैठें, बातें करें, चीजें करवाएं। ये प्रोपागेंडा फैला, आप समझिए इनको, ये प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। ईद भी साथ में है, नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, और इसमें ये प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि आप तो मोदी जी का तोहफा देने जाएं, और रविंदर सिंह नेगी जी भी को भी देने जाना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि ये कहने की क्या जरूरत है आपको? आप जाइए, मुस्लिम भाइयों से बात करिए, आपकी विधानसभा है, वो लोग भी आपको जानते हैं, आप हर जगह जानते ही हैं लोग, आप बात करिए। ये यहाँ सारी जगह ये कहने की जरूरत क्या है कि मेरी विधानसभा में? उन्होंने ये नहीं कहा है, आपने ध्यान से सुना, आपने बाइट चलाई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मंदिरों के आसपास। वो कह रहे हैं कि मेरी विधानसभा में, कम से कम मेरी विधानसभा में मीट की शॉप्स नहीं खुलनी चाहिए, तो रेस्टोरेंट भी बंद होने चाहिए। अब बाद में वो कह रहे हैं कि यदि ये नहीं हो सकता है तो कम से कम मंदिरों के पास मीट की जो शॉप है वो बंद होनी चाहिए। आप देखिए उनकी बातों को कि यदि वो करना चाह रहे हैं, उनकी सरकार है, वो ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आके बता रहे हैं, ये नौटंकी करने का, आडंबर रचने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से करती आ रही है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये यही कर करके इन्होंने नौटंकियां चालू की हैं। अब ये जी 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 जी, अपनी बात मेरी रखिए। आवाज, हाँ, आ रही मेरी है। आवाज रिपीट आ रही है।
आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही साथ ये बताइए, आम आदमी पार्टी अब इसमें बीजेपी के साथ है या उन विधायकों के साथ है? आपका रुख स्पष्ट है, उनका रुख तो हमें जान ही रहा था, अभी ममता जी का संपर्क टूट गया। ममता जी आ गई हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत। मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं और शुरुआत से पूछ रहा हूं कि चलिए कोई विधायक पूछ रहा है, मांग कर रहा है, ठीक है, बीजेपी का रुख क्या है, सरकार का रुख क्या है? स्पष्ट रुख बताइए। स्पष्ट रुख ये है कि दिल्ली साफ सुथरी दिखे, दिल्ली के जो हिंदू लोग हैं उनकी भी भावना को आहत ना हो और सामाजिक समन्वय भी बैठा रहे कि किसी भी वर्ग को कोई परेशानी ना बने। दुकानें उसी बंद के लिए होनी हल चाहिए निकाला या नहीं जाएगा होनी चाहिए? बीजेपी का रुख, बीजेपी का स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है? कि ओपन में यानी खुले में मीट की बिक्री ना हो, जिससे किसी को भी वर्ग को कोई दिक्कत ना हो और नवरात्रे भी आराम से चले और मुस्लिम परिवार भी अपनी ईद या अपने फेस्टिवल आराम से मनाए। हम किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहते। और अगर अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगी। किसी भी एरिया में अगर खुले में मीट बिकता है तो वैसे भी किसी भी शहर के सौंदर्यकरण के लिए वो अच्छा नहीं लगता और वो भद्दा लगता है। और वो नहीं तो अगर उसके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी जरूरी देखा नहीं, जाए तो उसके लिए गंदगी नवरात्र क्या, नवरात्र का इंतजार थोड़ी करना है। अवैध अगर स्लॉटर हाउस, अवैध कहीं ऐसी दुकानें चल रही हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, वो तो पूरे साल भर आप कार्रवाई कीजिए, आज कीजिए, कल कीजिए। नवरात्र से जोड़कर इसे क्यों फिर देखा जा रहा है? यानी कि वो अवैध हैं, वो फिर गैर कानूनी है ना, तो उसको तो हटाइए, आप वैसे ही हटाइए। शहर में ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब ये कहना चाहते हैं तो वो उसको हटाइए आप। ये नौटंकी करना, मतलब मैं इसे नवरात्र से जोड़कर क्यों फिर देख रहे हैं? या तो फिर आप ये कहिए कि जो दुकानें चल रही थी उन्हें हम बंद करवाएंगे नवरात्र के दौरान, या तो फिर अवैध जो दुकानें हैं उन्हें हम बंद करवाएंगे विदाउट नवरात्र की चर्चा किए हुए। हमारी पार्टी को अभी सत्ता में आए हुए 1 महीने हो गया और बजट सेशन चल रहा है। इस चीज को हाईलाइट अचानक से आपको लग रहा होगा, आपका जो मैं मतलब समझ पा रही हूँ झा साहब, वो ये है कि आपको नवरात्र से पहले ही अचानक से क्यों आ रहे हैं। आप उसको जनरलाइज लीजिए कि जो भी आपकी अवैध दुकानें हैं मीट की वो बंद होंगी, डेफिनेटली वो बंद होंगी। लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो उससे पहले वो पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा उठकर आता है, इसलिए इस समय इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अवैध दुकानें तो बिल्कुल बंद होंगी ही। उसके अलावा खुले में मीट की बिक्री भी कम से कम हो या बंद हो जाए, जिससे हम इस दिल्ली को सुंदर शहर बना सके। बहुत कंफ्यूजन है ममता जी। मैं अभी भी एक स्ट्रांग जो आपका स्टैंड होना चाहिए वो नहीं है। आपके विधायक भी कह रहे हैं कि कम से कम इतना हो जाए, कम से कम उतना हो जाए। कौन करेगा ये? आप भी यही बात कह रहे हैं, कौन करेगा? मैं करूंगा, देव मोहन जी करेंगे, या आपके हाथ में प्रशासन है, आपके हाथ में सरकार है, आप जो करिए, कोई आपको रोक रहा है? हम लोग ही करेंगे, हम लोग ही करेंगे और हम लोग ही इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे और हम लोग ही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 30 तारीख को पहला नवरात्र है। हो रहा है नवरात्र कब? कल शुरू हो रहा है, आज 27 बीत गया, 28, 29 2 दिन है आपके पास। 30 तारीख को रविवार को पहला हिंदू नववर्ष का पहला दिन होगा और उस दिन वो नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज 27 तारीख है, अभी हमारे पास 2 दिन बाकी अच्छा, हैं। क्यों ये दूसरी बात, ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। मीट मांस की दुकानें अगर आप कह रही हैं कि अगर खोली जाए तो ये जरूर खिलवाड़ होगा। अशुद्धता चूंकि होती है, पवित्रता बरती जाती है। शराब भी तो अपवित्र है, शराब भी तो अपवित्र है। शराब की दुकानें 9 दिन के लिए बंद करवा दीजिए। शराब की दुकानों को कोई डिस्प्ले में सामने फैला के नहीं लगाता है। मीट और शराब को मेरे हिसाब से अगर आप एक साथ रख रहे हैं तो खुद सोचिएगा, क्या ये कहीं तक भी एक साथ तुलना की जा सकती है? क्या कटे हुए पशु को उल्टा लटकाकर छीलकर जो सामने लगा दिया जाता है, क्या शराब को डिस्प्ले इस तरह से किया जाता है? किसी जानवर के विरोध के ऊपर हिंसा और शराब आपस में कंपेरेबल कैसे हो गया? नहीं, शराब पीकर कुछ लोग शराब को देखकर मंदिर जाने के रास्ते में शराब पीकर लोग उसी रास्ते से फिर गुजरेंगे। सुमित झा जी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे क्लियर में पूछ रहा हूं कि ये मांगे जो हैं, या तो कीजिए इसको पूरा, या तो इसको पूरा कीजिए। पूछा जा रहा है जी, क्लियर में पूछना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि ये मांगे कौन कर रहा है, किससे की जा रही है? यूपी में, एमपी में, जहां भी
मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल नियम बनाइए, जो भी अवैध दुकानें हैं बंद कीजिए, और बंद होनी चाहिए। बिल्कुल भद्दी दिखती हैं। अगर वो मांस लटका हुआ उस रास्ते से नवरात्र हो या ना हो, हम वैसे भी गुजरे तो वो सफाई व्यवस्था के लिए भी खराब है। वो बीमारियां फैलाती हैं, वो बीमारियां फैलाती हैं। तो खुले में तो मांस मटन अगर काटा जाता है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। इसमें नवरात्र से जोड़कर बिल्कुल आप इसे आस्था के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, आपके सिस्टम कार्रवाई करे देव मोहन जी, और उसमें देव मोहन जी सहयोग बोल रहे हैं कि हम सहयोग देंगे, वो विरोध कहां कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अरे इनको सहयोग किसी चीज में चाहिए थोड़े ही। ये तो बजट भी पेश करते हैं तो उसमें विपक्ष का कोई मतलब नहीं रखते, उठा के बाहर फेंक देते हैं। इनको सहयोग नहीं चाहिए, इनको तो जो करना है ये कर देते हैं। जिसमें नहीं करना है उसमें इस तरीके की नौटंकी शुरू कर देते हैं। आप इनसे पूछिए कि इनके जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये नवरात्रों में ही बंद होना चाहिए, यहाँ ममता जी आके बैठ के बता रही हैं कि बहुत खराब लगता है, एक आदर्श शहर जो होता है वो दिल्ली को बनाना है तो उसमें वो बहुत खराब लगेगा। भाई नोएडा को नहीं बनाती हैं आप, गाजियाबाद को नहीं बना रहे हैं आदर्श शहर, और यही क्यों वो कह रहे हैं कि नवरात्रे में बंद होनी चाहिए। उस पर क्लियर जवाब दे दीजिए कि आप लोग बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो रेखा गुप्ता जी से बात कर भी रहे हैं, वो तो कह रहे थे कि किसी अधिकारी को उन्होंने लेटर लिख दिया है। क्या बीजेपी में मुख्यमंत्री उनकी सुनती नहीं है कि अधिकारी नहीं वो मंत्री नहीं सुनते? तो ये नौटंकी रचने का काम क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, आपके विधायक हैं, आपसे बात करें, कहानी खत्म है। इधर उधर ये आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो डिमांड क्या करना चाहते हैं। सोचिए इससे ज्यादा ठीक है, अलग चीज क्या ही हो सकती है। बोलिए ममता जी, बोलिए। मोहन जी, मैं जवाब देखिए, मेरा अभी झा साहब ने भी रिपीट किया जो मैंने वर्ड टू वर्ड बोले। कोई भी इलीगल मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और चलनी बंद हो जानी चाहिए। खाली नवरात्रों नहीं, वो टेम्परेरी पूरी तरह से फुल स्टॉप होना चाहिए। और ओपन में मीट की बिक्री स्वास्थ्य के हिसाब से, सौहार्द के हिसाब से, हर तरह से पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप इस समय जो नवरात्रों से पहले उस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस हुआ, इसलिए इस समय डिमांड उठी। दूसरी बात, देव मोहन जी, आपको एक चीज और बता दूं, इलीगल मीट की दुकानें सबसे ज्यादा किसकी होंगी? रोहिंग्याओं की, जिनको आपने यहाँ दिल्ली में बड़े आराम से बसाया है, उनकी पूरी मदद की है रोहिंग्या को बसाने में, उनको शॉप दिलवाने में, उनकी चीजें स्प्रेड करने में। तो अब आपकी सरकार है मैम, देखिए अब नहीं, इसमें रोहिंग्या का किस तरीके की नौटंकी कर रही हैं आप? अब आपकी सरकार है, अब मैं ममता जी, देव मोहन जी हो गया, ममता जी अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, पुलिस भी आपकी है, एलजी साहब भी आपके हैं। मैं कह रहा हूं उन रोहिंग्याओं को मारकर भगाइए, ठीक है? अवैध दुकानें बंद कीजिए। देव मोहन जी आपको कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आपको आम आदमी पार्टी आपके साथ है। डिपोर्ट किया आपने, कौन आम आदमी? ये कीजिए आप, ठीक है, मुझे यही क्लोज करना पड़ेगा, यही क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये हर बार बयानबाजी और इस तरह के